गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारी 5वीं कक्षा का जैसे कि आप कितने वर्ग हम कर रहे हैं इसमें जैसे कि आपको दिखाया गया है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कहा है कि क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए। अब देखो वर्ग कहाँ पर बना। अब ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाएं। यानी 12 आकृति कौन कौन सी अगर आप देखेंगे तो ये आकृति देखो हम एक बार आकृति गिनते हैं कौन कौन सी आकृति है। पहली आकृति जैसे ये होगी है ना, दूसरी ये होगी, तीसरी आकृति ये होगी, चौथी ये होगी, 5वीं ये है, छठी आपकी ये हो गई, 7वीं ये है, 8वीं ये, 9 ये, 10 हमारी ये, 11 हमारी ये और 12 हमारी ये। अलग अलग रंग अलग अलग दिखाए गए हैं ना, तो 12 आकृतियां बन गई है। इनको इस प्रकार रखा गया कि एक आयत बनाई, यानी सारे के सारों को ऐसे बना दिया जैसे ये हमारी चौड़ाई होगी और ये हमारी क्या है लंबाई होगी। यह 10 गुणा 6 का आयत है। 10 गुणा 6 का मतलब क्या हो गया इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर लंबा। यानी इसमें 10 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। 10 तो ये पंक्तियां हैं और 6 ये स्तंभ हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियां 10 गुणा 6 का आयत बना सकती है। यानी आयत इतना ही नहीं, अलग अलग आकृतियां अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो इतने के अंदर हम 2000 तरह के तरीकों के ये जो है वो अलग अलग आकृति इसमें बना सकते हैं सिर्फ इतने में। तो हमें ये बात समझनी है। तो और भी हम जैसे ये वाली है ना, जैसे पीली आकृति है, हर बार क्या होगा जैसे मान लो ये 5 डब्बे ऐसे हो गए, अगले अगर हम लेंगे तो हम क्या काम करेंगे जैसे ये सारे पीले कर देंगे या फिर इधर ये जा करके इतना पीला एरिया हो जाएगा। यानी अलग अलग तरह की इतने की है तो यहाँ पर केवल कितने 12 तरह की है। इतने में हम बार बार अलग अलग बना करके 2000 तरह की आकृति जो हम बना सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, आप इसको घर में भी ट्राई करें। अगली हम बात करते हैं इसमें इसी की हमने बात की थी, जैसे आपको हमने बच्चों बात करी एक बार ये कहते हैं कि इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। ये 12 आकृतियां ना गत्ते पर बना ली और गत्ते पर जो है इनको जैसे कैंची लेकर के और क्या करना है इसको काटना है। जैसे आपका इतना एरिया होगा, क्या काम करना देखना, जो ये पीला है ना, इसने पीले पीले एरिया को इसको काट लो, इस वाले को अलग काट लो, इसको अलग काट लो। तो इसको कहता है अलग अलग काटो। इन 12 आकृतियों को 10 गुणा 6 का आयत बनाने के लिए तुम किसी और तरह को लगाने की कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कर पाए। ये देखो जैसे ये एक आकृति है, इसने क्या काम किया, इतनी इतनी ये आकृति काट करके इसने अपने हाथ में ले रखी है ना। तो हम और भी इस तरह की बहुत सी आकृतियां बना सकते हैं। एक और पहेली है, इन्हीं 12 आकृतियों से 5 गुणा 12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज्यादा तरीके हैं, यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। ये देखो क्या है, सेम वही बात है। ये देखना 5 गुणा 12, 1 2 3, यहां पर ये वाली क्या बना दी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी यहां पर ये थोड़ी सी एक ज्यादा ली गई है 5 की, ये तो 6 वाली थी ना। अगर हम इतनी इतनी लेंगे बच्चों 12 पूरी अगर हमने कर दी 5 ऐसे 5 स्तंभ वाली 5 और इस तरह से 12 हो गई हमारी ना। इस तरह इसमें भी हम अलग अलग कलर के जैसे और भी बना सकते हैं। जैसे पीले के लिए हम ऐसे कर देते हैं कि 1 2 3 4 5 सीधा बना दिया पीला। फिर हमने और किसी कलर का नीला ले लिया, नीले को हमने
इस तरह बना दिया, लो जी। फिर हमने और कोई ले लिया, लाल रंग का ले लिया, इस तरह से हम ये करके ऐसे बना देंगे, है ना। अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आगे बात आती है हमारी खेलने का समय। खेलने का समय में क्या दिया गया है, ये बच्चों आप देख रहे हो, ये एक शतरंज की बिसात है, यानी शतरंज आप खेलते हैं स्कूल में, तो ये शतरंज का खेल का मैदान है। अपने दोस्तों के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। शतरंज खेलनी आती होगी। अब ये कहता है कि 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। तो ये भी आपको घर में अभ्यास करना है। सभी बच्चों के पास, बहुत से बच्चे जो अपने यहाँ पर शतरंज खेलते हैं, तो कहता है कि जैसे ये एक आकृति होगी ना, अब ये वापस एक बार दोबारा से देखिए अब कैसी हो रही है। ये एक आकृति है, ये नीले कलर की होगी। इसी तरह आप इसमें कोई पीला बनाइए, जैसे ये एक आकृति होगी ना, इसको देखो, ये नीले वाली तो एक आकृति होगी। अब मान लो पीला रंग लेकर के इनमें पीला भर लो, जैसे 1 2 3 4 5 किया है। हम क्या काम करेंगे, 1 2 3 4 5, ये इतना इतना हम क्या काम करेंगे, ये 5 खाने बना करके इनको हम क्या कर देंगे, पीला कर देंगे। ये दूसरी आकृति होगी। अलग अलग आप बनानी है, लो जी कोई बात नहीं, और बना देते हैं। जैसे लाल रंग वाली आकृति क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना इतना हम क्या काम कर लेंगे, लाल अलग कर लेंगे। दूसरी आकृति बन गई। लो जी अलग से लाल बनाएंगे, 5 आकृति करनी है। ये लो जी 5 डिब्बे करने हैं, 1 2 3 4 5, ये डिब्बा हो गया। और भी हम क्या कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इतने रंग में और कोई रंग भर लेंगे, हरा रंग भर लेंगे। इस तरह 1 2 3 4 5, यहां पर आओ, इसमें हम गुलाबी रंग भर लेंगे। यानी अलग अलग रंग भर करके इनको हमें क्या काम करना है, अलग अलग इनके इस एक ही आयत के अंदर हमें अलग अलग आकार के जो है वो चीजें हमें बनानी है। ठीक है, इस खेल को नीचे शतरंज की बिसात है, अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। ठीक है, तो 12 आकृतियां अलग अलग बनेगी। इसको भी हम इस तरह से आप अपने कॉपी के अंदर भी इस तरह से 12 खाने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, हाथी होता है, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर ऊंट, यहाँ पर राजा रानी, हाथी घोड़ा ऊंट। इसी तरह सामने होते हैं ना, आगे इनके एक एक सैनिक होते हैं, जैसा कि हम खेलते हैं। तो ये शतरंज के है, तो आप इसके अंदर क्या काम करना है, अपने को ये आकृति बना करके और अलग अलग इसी के अंदर जिस तरह हमने अभी आकृति बनाई है वही आपको आकृति और बनानी है। पहला खिलाड़ी समूह में एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाए। अभी ये बताया था ना, ये 5 आकृति ढक गई। दूसरा क्या है, दूसरा खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर ना आए। जैसे हमने अभी बनाई थी, 5 इधर से बना दी, है ना। तब तक आगे बढ़ते जाए जब तक कि तुम में से कोई आगे न बढ़ पाए, यानी पूरा का पूरा जब तक कवर ना हो जाए तब तक आप इस तरह से इसको रखो। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीतेगा। लास्ट में जो रखेगा, है ना, बार बार बनाते बनाते 5-5 क्या करते, वो कहेगा जी ये 5 मेरे हो गए, अगला लाइन खींच देगा ये 5 मेरे हो गए। यानी जो आखिरी में जो बना देगा, अपना पूरा कर देगा, वही खिलाड़ी जो है वो जीत जाएगा इस खेल के अंदर। ये बात है। अपनी टाइल स्वयं बनाए। अब टाइलें बनानी है, टाइलें कैसे बनानी, देखो चौथी क्लास के अंदर ये बच्चों आई थी, 117 और 19 पेज पर है। फर्स्ट पर पैटर्न दिखाए थे, तुम्हें एक ठीक टाइल चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह ना छूटे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या काम करेंगे, ये वाली जैसी टाइल है। टाइल आप देखते हैं कि
ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना इतना एक पूरा हो। इस तरह से आकृति बनाई जाती है कि टाइल को, अगली टाइल को जब रखी जाएगी ना तो अगले बिल्कुल आकृति जो उसके बीच में साथ आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, ये देखो, पहले हम इसी की बात करते हैं। जीरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल और डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर है ये डिजाइन। क्या तुम यह टाइल ढूंढ सकते हो कि जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके और उस टाइल पर घेरा लगाओ। बस सिंपल सी बात है। जैसे ये देखो, टाइल कैसे बनाई है, ये टाइल है ऐसे, है ना। इसी टाइल को, जब ये वाली टाइल को, ये देखो यहां से शुरू कर दी, ये यहां पर आधी इधर रखी हुई है ना, इसको उठा करके इसके ऊपर आएगी तो ये आगे इस तरह की और भी बन जाएगी। तो इस तरह से इस आकृति को हमें बनाना है। तो अब इसको देखेंगे एक बार हम। अगर इस आकृति को बनाए तो ये क्या है, देखो, अगर ये वाली आकृति, इसको बनाए, इतनी इतनी को अगर हम उठा करके दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, एक आकृति पूरी बनेगी। जैसे हम बात करते हैं अभी, तो दोस्तों जैसे ये आकृति है, ये आकृति हम किसी को भी उठाएंगे, जैसे यहां से उठाएंगे, देखो ये वाली आकृति, इसके ऊपर साथ में हम जब जिसके भी लगाएंगे तो क्या काम करेगी, अगली आकृति जो है, जैसे ये पूरा घोड़ा जो है, केवल इसकी एक टांग ये वाली और यहां पर ये जो चीज है वो आई है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जैसे टाइलें है ना, इसी टाइल के ऊपर और टाइल लगाई जाएगी। तो ये वाली देखो, ये वाली टाइल भी इतनी इतनी हमारी टाइल जो है वो अलग अलग जो है इसमें लगाई हुई है। जैसे ये वाली चीज देखो, है ना, ये टाइल पूरी बन गई हमारी। तो इस तरह से क्या काम होगा कि हमारी पूरी की पूरी जो है वो आकृति बननी चाहिए। जैसे आगे और देखेंगे हम इसमें, ये वाली टाइलें, इन टाइलों में हम क्या काम करेंगे, जैसे हमारी अगर टाइलों की हम बात करें कि किस तरह से रखे जाएंगे, ये देखो पूरा खाना है ना, इतना टेढ़ा टेढ़ा, देखो ये वाला एक ही वाली टाइल है ना, ये वाली टाइल, इस तरह से एक एक टाइल जो है वो टेढ़ी बिल्कुल इसमें लग करके ये जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आपने ये देखा, पैटर्न को देखकर जीरी अपनी पीली टाइल खुद बनाना चाहती है। तुम भी इस तरह की और टाइल बना सकते हो। पहला कदम, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा का वाला एक वर्ग बनाओ। ये 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया हमने। दूसरा कदम, इस वर्ग को किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। एक भुजा पर त्रिभुज, जैसे ये वाली है ना, इसके ऊपर क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। ये वर्ग था, इसके ऊपर क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। तीसरा कदम क्या है, उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की अन्य भुजा पर बनाओ, लेकिन इस बार उसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ। अब क्या करना है, अगले के अंदर क्या करना है, अपने को वर्ग के अंदर बनाना है। जैसे ये था ना, अपने को इसमें क्या काम करना, अंदर बनाना है। ये वाली लाइन हमें नहीं बनानी, ये वाली तो बड़ी रहेगी लेकिन ये अंदर आएगी। ये कैसे बन जाएगी आकृति, ये बन जाएगी, है ना। ये हमने बनाई दी ऐसे, ये क्या अंदर की ओर हमने बना दी। चौथा कदम, इस आकृति को गत्ते से काट लो, तुम्हारी टाइल तैयार है। इसका क्षेत्रफल कितना है। अब क्या है कि जैसे ये वाली टाइल है ना बच्चों, ये वाली टाइल अगर इसके अंदर आप घुमा करके लगाएंगे तो इसके अंदर पूरी आ जाएगी।
और दूसरी टाइल ये ऐसी टाइल और रहेगी, उसको ऐसे लगाएंगे तो इस तरह से जो है वो पूरी आ जाएगी। जब आप गत्ते से काट कर इसको करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा कि हाँ टाइल ऐसी बनती है। आगे दिया हुआ है, इस तुम्हारी टाइल तैयार है, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको काम करना है कि दो गत्ते काट करके इनको जोड़ करके और फिर इनकी आपको लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है, अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ, आकृति को दोहराते हुए पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह न बचे। तो इसका बच्चों हम कल करेंगे। आपके लिए जो है वो हम एक स्पेशल जो है वो गत्ता काट करके लेकर के आएंगे और उसके अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो टाइल बनी है। तो आज के लिए इतना ही। आप खुद एक बार जो है वो अभ्यास करें ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से हम टाइल बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम हमारा ये जो पेज नंबर 49 है इसको हम करेंगे और कल इस पाठ को हम पूरा कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे सेफ।